हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे और आज का टॉपिक है अनटचेबल। अनटचेबल से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैं वो बताने वाली हूँ। ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिस पे मैंने पूरी समरी बताई हुई है, तो उसको चेक कर लो। ठीक है, एक्चुअली ऐसी वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी समरी बना चुकी हूँ इसमें जो ऐसे एक दो टॉपिक्स है जिन पे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में या और थोड़ा डीपर सेंस में नॉवल को समझना है, तो इसलिए बना रही हूँ मैं। अगर ये वे अच्छा है तो मैं और नॉवेल्स पे भी अप्लाई करूँ, तो मुझे बताओ कमेंट करके कि ये वाकई में अच्छा है या इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं बाकी नॉवेल्स में भी ये चीज़ ट्राई करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल प्रॉब्लम इन अनटचेबल। ओके, आनंद, मुल्कराज आनंद की नॉवल पोर्ट्रे करती है इंडियन सोशल प्रॉब्लम को रियलिस्टिक वे में। ओके, इनके जो कैरेक्टर्स में ना जान होती है, अगर उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में ऐसा लोगों के साथ हुआ होगा, मतलब इस तरीके से इस वे में नॉवल लिखी गई है। इनके ग्रेट वर्क रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन गरीब लोगों की लाइफ को रियलिस्टिक और सिंपैथेटिक वे में, कि उनको पढ़ के ऐसा लगे कि भाई हमें जो गरीबों से वहाँ पर, मतलब जो नॉवल में जो लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, कि हमें भी भाई दुख हो पढ़ के, कि हमें भी सिंपैथी हो, कि भाई उसके लिए हमें भी बुरा लगे। अनटचेबल मुल्कराज आनंद की डेब्यू नॉवल है, मतलब ये इनकी पहली नॉवल है। इसमें बाका की लाइफ के एक दिन को दिखाया गया है। बाका जो है प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब हमारे नॉवल का हीरो है, सिंपल भाषा में कहें तो। बाका को पूरे दिन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है कास्ट की वजह से, क्योंकि वो लोअर कास्ट का होता है, तो इस वजह से उसको नॉवल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये सब चीजें पहले होती थी, अब तो उतनी होती भी नहीं है, ये सब पहले की चीजें हैं। ठीक है, बाका की बॉडी स्ट्रक्चर और फिजिक को अच्छा बताया, मतलब उसकी फिजिक को अच्छा बताया, मस्कुलर बताया है उसको। एज स्वीपर वो गंदगी साफ करना उसका काम है, बट वो अपने आप को क्लीन रखने की पूरी कोशिश करता है। जो स्वीपर होते हैं उनकी जो खुद की हाइजीन थी वो उतनी बराबर नहीं रह सकती, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी गंदगी साफ कर रहे हैं, तो थोड़ा उतना हाइजीन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती थी। ओके, बाका को कई बार नॉवल में डिफाइल्ड और पॉल्यूटेड कहा गया है। डिफाइल्ड मतलब अशुद्ध, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित। बाका की सिस्टर को टचेबल्स के यहाँ पे काम करती है, मतलब टचेबल मतलब जिनको छुआ जा सके। देखो, अनटचेबल मतलब वो थे जिनको हम छू नहीं सकते थे, और टचेबल वो थे जिनको हम छू सकते थे। बाका की सिस्टर टचेबल्स के यहाँ पे काम करती थी, वहां पे भी उसको ह्यूमिलेशन वगैरह का सामना तो करना ही पड़ता था, डिप्रेस्ड रहती थी, ह्यूमिलेटेड रहती थी। टचेबल्स मतलब हायर कास्ट के लोग। ओके, बाका अपने फादर से कहता है, दे थिंक वी आर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट, मतलब हम ही डर्ट हैं उनके लिए, टचेबल्स के लिए, क्योंकि हम उनकी गंदगी साफ करते हैं तो हम ही गंदगी हैं। ठीक है, बाका ऐसा कहता है अपने फादर से। अगर बाका सोसाइटी के लिए कुछ करता है तो भी सोसाइटी उसे कंसिडर नहीं करती। नॉवल के अकॉर्डिंग जब भी बाका ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है तो सोसाइटी ने उसको गलत ही तरीके से देखा है। वो जो एक इंसिडेंट है नॉवल में, वो जब लोग हॉकी खेल रहे होते हैं वो वाला, इसलिए वो समरी एक बार देख लो तो ये चीज अच्छे से समझेगी। भेदभाव से रिलेटेड कई सारे सीन इस नॉवल में मेंशन किए हैं, जैसे वेल वाला इंसिडेंट, वो जो पानी भरने जाती है वो, टेम्पल वाला, बाजार वाला। तो इन सब को जानने के लिए पहले उसकी समरी देख लो तो ये चीज और अच्छे से समझेगी। ठीक है, बाका के साथ साथ उसकी बहन के साथ भी बहुत बुरा होता है, जैसे कि हर अनटचेबल के साथ होता था, जैसे वो मंदिर वाला सीन। ठीक है, यहाँ पे अनटचेबल्स को वीक दिखाया है, बिना जस्टिस के दिखाया कि वो वीक हैं, उन्हें जस्टिस नहीं मिल रही है, ये सब चीजें। नॉवल में प्रीस्ट जो है, मंदिर का जो पुजारी है, उसके कैरेक्टर को भी खराब दिखाया है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन अनटचेबल। जैसे कि हमें पता ही है, अनटचेबल की जो स्टोरी है उसमें 18 साल का लड़का है, अनटचेबल लड़का है बाका, उसकी कहानी है। ये प्री इंडिपेंडेंस की कहानी, मतलब आजादी से पहले की कहानी है। बाका को स्ट्रॉन्ग और एबल बॉडीड बताया है,
जोश से भरा हुआ और ड्रीम से भरा हुआ। वो अंग्रेजों को देखता है, अंग्रेजों की कॉपी करना चाहता है, वैसे कपड़े पहनना चाहता है। ये जो भाका है ना, जो अनटचेबल्स होते हैं उनमें भी कई कैटेगरीज होती हैं। अनटचेबल में सबसे लोवेस्ट है, तो उसको खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता है, मतलब उसको खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता है, खाना खाने के लिए, ठीक है। जो मांगा हुआ खाना वो खा सकता है। दूसरों की मर्जी पे जीना पड़ता है। इसमें एक दिन की पूरे स्टोरी बताई है, एक दिन उसको बताया है नॉवल में, ठीक है। काफी डिफिकल्ट है, पब्लिक में उसको झापड़ पड़ गया, हाई कास्ट वालों ने उसको पॉल्यूट करके बोला, मतलब ये सब चीजें, कई सारे इंसिडेंट्स है। वो जो इंसिडेंट्स पढ़ोगे ना, फिर पता चलेगा, वीडियो देखोगे मतलब समझ में आएगा कैसे ये सब चीजें अपने आप कनेक्ट होते जाएंगे। इसलिए पहले समरी पता हो, फिर ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। पर बाका को इसमें कई बार चॉइस भी मिली, ठीक है, कि अनटचेबल से अनटचेबिलिटी से बाहर आने के लिए। तो उसको एक चॉइस ये भी होती है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो अनटचेबल वाली चीज नहीं रहेगी, क्योंकि उनके रिलीजन में अनटचेबल जैसी चीज नहीं है, ठीक है। और दूसरी चॉइस उसके पास ये होती है कि वो जो गांधी जी वाली, जो वो सुनता है उनके साथ कि वो क्या बोल रहे हैं कि हरिजन्स में मतलब अब भेदभाव खत्म कर दो, कि कोई बड़ा ना रहे कोई छोटा ना रहे, तो भेदभाव खत्म कर दो। तो ये दो चॉइसेस मिलती है अनटचेबल्स को नॉवल में। नैरेटिव टेक्निक ट्रेडिशनल मेथड है नरेशन में, पर न्यू टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे साइकोलॉजिकल मेथड की, जो कि लीड करती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये भी है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बनती है। इसमें कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय उसके आउटर साइड वर्ल्ड के, मतलब जो दिमाग में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है ना, वो जरूरी है। उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शन, ये सब चीजें जरूरी है। और इसमें फीलिंग्स, थॉट, एक्शन, ये सब चीजें फॉलो करती हैं बिना लॉजिकल सीक्वेंस के, ठीक है। ये नॉवल थोड़ी सी डिप्रेसिंग भी है, ओके। तो कैसी लगी है, मतलब कि ये ऐसे में डिटेल में जॉन नॉवेल्स पे क्या, तो अगर हाँ है तो कमेंट करो, बताओ कि तो फिर मैं दूसरे नॉवेल्स पे भी ये चीज़ फॉलो करूँ, ओके। कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, और इंस्टाग्राम की मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रही हूँ, तो उसको फॉलो कर सकते हो। कुछ डाउट रहेगा तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा ट्राई करूँगी वो डाउट को सॉल्व करने का, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।